बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, जहां चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है बिजली के बिलों में लगाए जाने वाले फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के ख़िलाफ़ 1090 पटिशन्स थी, जिन पर लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला देते हुए पावर कंपनीज़ को फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वसूल करने से रोक दिया था। और उसके ख़िलाफ़ अपील इन कंपनीज़ ने, तमाम जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैं जिसमें आइस्को, लेस्को, फेस्को, गेपको ये सब शामिल हैं, इन्होंने अपील दायर की। आज की अपील में जो एक खौफनाक बात सामने आई है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो रोका है इनको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस से, उसके नतीजे में जो बर्डन जमा हो गया है वो 40 बिलियन रुपए का है जो सार्फिन से वसूल किया जाना था। और अगर ये अपीलें मंजूर हो जाती हैं, वैसे तो अभी यहाँ मेंटेनेबिलिटी पे बात होगी और इम्कान यही है कि हाई कोर्ट में जाएं, तो ये बर्डन मज़ीद ज़्यादा होकर, डबल होकर, ट्रिपल होकर अवाम पर आ सकता है और हो सकता है कि उन्हें सर्दियों में ये बर्डन पे करना पड़े। क्या सूरत हाल होगी? हमारे साथ मौजूद हैं आदिल सरफराज साहब, सुनो टीवी से ताल्लुक़ है, बड़ी बारीकी से सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। उन्होंने ये केस भी आज सुना। आदिल सरफराज साहब, थोड़ा सा तो बैकग्राउंड करें, नाज़रीन को बताइएगा कि क्या ये केस। सर, ये बेसिकली तो लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जस्टिस बाकर नजफी साहब ने एक ऑर्डर पास किया था और उसमें उन्होंने एक पिटीशन का अलग से को तकरीबन 80 से 90 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसील से ऑर्डर दिया। 1090 पिटीशन जी। और उस ऑर्डर में उन्होंने टैरिफ के बारे में अलग डिफ़ाइन किया है और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो रकम ली जाती है उसको डिफ़ाइन किया और बताया है कि किस तरह आम शहरी पर बोझ डल रहा है। और वहाँ पर अब वो कंज्यूमर नहीं बल्कि जो पिटिशनर्स थे वहाँ पर यही जो कंपनीज़ हैं ये हैं, और वहाँ पर अब उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया है और उसको रोक दिया है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लेने से। मगर दूसरी जानिब उन्हीं जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर को जो दरख्वास्त गुजार यहाँ पर आए हैं, ये आपने जिसका नाम लिया है, जो बिजली की कंपनी फेस्को, गेपको, गुजरांवाला और फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, इन तमाम ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। 1090 अपीलें उनकी आई हैं। अब आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इन दरख्वास्तों पर, इन अपीलों पर समाअत की है। और दिलचस्प बात यह है कि समाअत के आगाज़ पर जो अटॉर्नी जनरल हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान, उन्होंने कहा वफाक को नोटिस नहीं है, अटॉर्नी जनरल को नोटिस नहीं है, मगर फिर भी अटॉर्नी जनरल आर्गूमेंट करना चाहते हैं और उनको वक्त चाहिए। उन्होंने मोहलत मांगी, अदालत ने मोहलत ना दी। अदालत ने कहा कि आप आधे घंटे के बाद आ जाएँ तैयारी करके, और वक्फा हो गया 11 से 11:30 बजे केस टेक। अच्छा, यहाँ जब मैंने यहाँ तक खबर हमने देखी और उनका उससे पहले वक्फे से पहले का चीफ जस्टिस का जोश जज्बा देखा, तो ऐसा लग रहा था कि आज यकीनन ये समाअत करके इसको फैसला कर देंगे। इस पे मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस के अपने हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि आज इब्तदाई समाअत थी और होता एक रिवायत यही है, इब्तदाई समाअत पर फ्री कैन को नोटिसेज होते हैं। पिटिशनर्स को तो ऑलरेडी मालूम होता है वो पिटिशनर्स होते हैं, उनको नोटिस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन रिस्पॉन्डेंट्स जिनको फरीक बनाया जाता है, जिनके खिलाफ एक तरह से मुकदमा दायर किया जाता है, उनको नोटिसेज अदालत करती है पहली समाअत पर। आज अदालत ने ये बात, पहले चीफ जस्टिस की ये ख्वाहिश थी कि क्योंकि तमाम फ्री कैन के भी वकला यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्यों ना हम आज ही वक्त को बचाते हुए इस केस को टेकअप कर लें। तो ख्वाजा तारिक रहीम, जो कि वन ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स हैं, रिस्पॉन्डेंट्स की तरफ से पेश हुए हैं, उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रात ही हमें इल्म हुआ है और उसके लिए पेपर बुक्स तैयार करना होती हैं, अपना कंसाइज स्टेटमेंट तैयार करना होता है और जो रिटर्न सिनॉप्सिस होता है। सलमान अकरम राजा भी इसी तरह एक रिस्पॉन्डेंट की तरफ पेश हुए। उन्होंने कहा कि अगर अदालत कहे तो हम कर तो दें, मगर उसमें फिर वक्त लगेगा, हमें अपने रिटर्न सबमिशंस करवाने हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने एक कदम पीछे लिया। उन्होंने कहा कि चलें हम आज तमाम फ्री कैन को नोटिस जारी कर देते हैं, मगर एक बात है, अब अदालत ने आइंदा समाअत जो कि 16 अक्टूबर तक मुलतवी हुई है इस केस की समाअत, आइंदा समाअत पर यह ज़रूर कहा है कि कोई एडजमेंट नहीं मिलेगी और ये कहा है कि आप तमाम लोग यहाँ पर पेश होंगे। और हम उस रोज़ अव्वल तो इस बात पे, क्योंकि ख्वाजा तारिक रहीम जो कि एक रिस्पॉन्डेंट है, उन्होंने कहा कि इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर नहीं हुई। इंट्रा पॉइंट आउट खुद चीफ जस्टिस ने कहा, बिल्कुल पहले इन्होंने इस्तफसार किया और उसके बाद उन्होंने इस पॉइंट पे उन्होंने कहा कि आप में से कोई इंट्रा कोर्ट अपील का पॉइंट ले रहा है या नहीं ले रहा, क्योंकि हाई कोर्ट जब भी कोई फैसला करती है, उसी हाई कोर्ट, क्योंकि सिंगल बेंच फैसला करता है, तो एक इंट्रा कोर्ट अपील की रेमेडी होती है उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में ही वो इंट्रा कोर्ट अपील में एक बड़ा बेंच उसी
केस का जो फैसला है उसको सुनता है और उसके बाद फिर रेमेडी रिव्यू की होती है। अगर रिव्यू अवेल ना भी करें तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली आया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील की रेमेडी अवेल नहीं की, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले हम इस मुद्दे को भी देखेंगे, क्योंकि अब रिस्पॉन्डेंट्स भी प्रेस कर रहे हैं मेंटेनेबिलिटी को, तो पहले आया ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में काबिल समात हैं भी या नहीं इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुए बगैर। और अगर इंट्रा कोर्ट अपील का मुद्दा डिसाइड हो जाता है और ये मेंटेनेबल करार दे दी जाती हैं दरख्वास्तें, तो उसके बाद अदालत ये डिसाइड करेगी मेरिट्स के ऊपर केस को। और अदालत ने कहा है कि अगर काबिल समात हुई दरख्वास्तें तो हम उसी रोज़ इनको निपटा देंगे। ये मेरे ख्याल से एक मुस्बत चीज़ है कि अदालत इस केस में मज़ीद वक्त ज़्यादा नहीं करे, क्योंकि 40 तो सूरतों में ही अगली समात पे निपट जाएगा, काबिल समात ना हुई तो हाई कोर्ट को वापस चला जाएगा। बिल्कुल सर, वरना निपट जाएगा। आप मुझसे पहले से कर रहे हैं कोर्ट्स, अगर हाई कोर्ट में भी एक केस दोबारा जाता है दैट डजंट मीन कि मुकदमा जो है वो लटक जाएगा। हाई कोर्ट में अगर जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर इंट्रा कोर्ट अपील फाइल होगी और इंट्रा कोर्ट अपील दायर होगी और सुप्रीम कोर्ट से जब जाएगी तो जल्द समात के लिए कम से कम 2-1 महीने तो और आगे चला ही जाएगा। मगर फिर भी सर पूरा एक प्रोसेस तो होना है। ये बिल्कुल ठीक है। ये इलेक्शन का मैटर भी आपके सामने यही एक मुद्दा बना था कि हाई कोर्ट में अभी मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं जो बताया गया कि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसके नतीजे में 40 बिलियन का बर्डन अब तक इकट्ठा हो चुका है जो सार्फिन पर जाएगा, सार्फिन से वसूल किया जाना था इन कंपनीज़ की जानिब से। अब अगर ये अपीलें एक्सेप्ट हो जाती हैं यानी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो क्या जो बर्डन और भी ज़्यादा हो चुका हो वो उस वक्त तक, तो वो फिर सार्फिन से यकमुश्त वसूल किया जाएगा और फिर बारीक भी लाएंगे। बिल्कुल सर, और ये बड़ा इम्तिहान है जस्टिस काजी फायज़ ईसा का, क्योंकि उनसे मुतवातर आप कह सकते हैं कि वो आप कैसे ये जो मुतालबात हो रहे हैं, मुतअद्दिद जो लोग हैं आम शहरी हैं वो मुतालबा कर रहे हैं चीफ जस्टिस से कि बिजली के बिलों पर नोटिस लें। और अब आकर अगर चीफ जस्टिस ने अव्वल तो इन दरख्वास्तों को समात के लिए मुकर्रर किया है, दैट मीन्स के वो भी प्रिवी हैं इस तमाम तर सूरत हाल से और वो चाहते हैं आवाम को रिलीफ मिले। मगर यहाँ पर ये देखना होगा अगर वो नहीं करते तो एक गैर मकबूल किस्म का फ़ैसला होगा, उनको उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है चीफ जस्टिस को। अगर वो करेंगे लेट से रियासत को नुकसान पहुंचता है, जैसे अरबों की आज बात हो रही है, आइंदा समात तक वो 40 अरब 50 अरब हो जाएंगे। आपको याद होगा आपके एक बड़े पुराने यहाँ पर दोस्त साकिब निसार साहब, उन्होंने एक ऑर्डर दिया था, उससे कुछ तकरीबन मोबाइल कंपनियों के से मुतालिक 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ था और बाद में वही फैसला रिकॉल करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिव्यू पिटीशन के अंदर। तो इस तरह का भी फैसला आज के रिमार्क से मुझे लग नहीं रहा कि जस्टिस काजी फायज़ साहब कोई जज्बाती फैसला देने का सर जज्बाती फैसला वो क्योंकि कानून के मुताबिक फैसला रिकॉल हुआ था, यहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो काजी फायज़ साहब ही उस बेंच में मौजूद थे और इन्होंने ही लिखा था वो फैसला। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आवाम तवक्को ना रखें कि काजी साहब ने केस टेकअप कर लिया है तो बहुत बड़ा रिलीफ उनको मिलने जा रहा है। ये हो सकता है कि ये वापस बर्डन आवाम पर आ जाए, लेकिन बाकी चीज़ें जो देखने वाली हैं वो अदालत देखेगी कि ये डबल टैक्सेशन क्यों हो रही है और फ्यूल एडजस्टमेंट किस हद तक होनी चाहिए, सार्फिन पर कितना बोझ पड़ना चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ घरेलू सार्फिन को मिलने का भी चांस है। जो भी सूरत हाल होगी नाज़रीन, जब केस समात के लिए आएगा चलेगा तो उसकी हम आपको साथ साथ उस रिपोर्टिंग करेंगे और मुतला रखेंगे। अगली समात 16 अक्टूबर को है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिल से और राशिद को रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।